नमस्कार सभी को। मैं हूं डॉक्टर रुचि भार्गव, प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा पीडियाट्रिक्स, और आज मैं आप लोगों को वैक्सीनेशन, टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि कैसे किस वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, घर में हमें किस तरह से उनको डील करना है और किस समय कौन सा वैक्सीन आता है, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाए कि हमें किस समय हॉस्पिटल जाना है। तो 5 साल की उम्र तक आपको 7 बार वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर जाना है, जिसमें कि 11 वैक्सीन्स आपके बच्चे को दिए जाएंगे और वो 12 खतरनाक बीमारियों से आपके बच्चे को बचाते हैं। तो इस तरह से आपको 7 टाइम्स ओनली फॉर द वैक्सीनेशन क्लिनिक पे जाना है। नेक्स्ट, जब हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ से, तो बर्थ के टाइम पे ओपीवी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी, ये 3 वैक्सीनेशंस होते हैं। एक ओरल वैक्सीन होता है जो कि मुंह से पिलाया जाता है, ओपीवी। बीसीजी जो होता है वो हम 1 महीने के अंदर तक कभी भी लगवा सकते हैं। एंड हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होता है वो 24 घंटे के अंदर ही लगना चाहिए। इसको हम 0 डोज वैक्सीन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन 6 हफ्ते में या 1.5 महीने का, जब आपका बच्चा हो जाता है। इस समय 2 ओरल वैक्सीन दी जाते हैं और 3 इंजेक्टेबल वैक्सीन होते हैं। तो एक ओपीवी होता है पोलियो का, एंड सेकेंड इज रोटा वायरल वैक्सीन जो कि वायरल डायरिया के लिए होता है, ये मुंह से पिलाया जाता है। और 3 इंजेक्टेबल्स होते हैं, उसमें एक पेंटेक्सिम होता है, पीसीवी होता है और फ्रैक्शनल आईपीवी होता है। तो ये 3 इंजेक्टेबल वैक्सीन्स होते हैं जो कि एक हाथ में और 2 थाइस पे लगते हैं। इन वैक्सीनेशंस के बाद बच्चे को बुखार हाई ग्रेड आ सकता है और थाइज में पेन होता है, टेंडरनेस होती है, या छूने पे बच्चे को दर्द होता है या उठाने में दर्द होता है। तो इस कंडीशन में आपको बच्चे को पैरासीटामोल राउंड द क्लॉक 6 आवर्ली देना है। और जो थाइज हैं जहाँ पे सूजन है या फिर पेन है, वहाँ पे बर्फ़ से उसकी सिकाई करना है। बर्फ़ से सिकाई करें आप 3 से 4 बार दिन में, इससे बच्चे को बड़ा ही आराम लगता है और 1 या 2 दिन में बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। जो चिड़चिड़ापन या बुखार या पेन होता है वो विदिन 2 डेज आराम से सेटल हो जाता है। देन नेक्स्ट वैक्सीनेशन होता है 2.5 महीने का, डोज 1। इसमें ओपीवी और रोटा वायरल वैक्सीन, ओरल वैक्सीन एंड पेंटेक्सिम, ये 3 वैक्सीन ही होते हैं। 2 ओरल वैक्सीन होते हैं और 1 इंजेक्टेबल। इन जनरल इस वैक्सीनेशन के बाद बच्चे उतने परेशान नहीं होते या जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देन नेक्स्ट आता है 3.5 महीने में या 14 हफ्ते में, 14 वीक्स में जो वैक्सीनेशन होता है, वो सारा जो 1.5 महीने में जो वैक्सीनेशंस हुए हैं वही रिपीटेड डोज होते हैं। तो इस टाइम पे भी फीवर आना, थाइस में पेन होना कॉमन है। सो वी कैन मैनेज इट विद द ओरल पैरासीटामोल सस्पेंशन एंड आइस एप्लीकेशन इन थाइज में आइस एप्लीकेशन मसाज करके हम बच्चे को रिलीफ दे सकते हैं। एंड विद इन 1 to 2 डेज बेबी आपका नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। नेक्स्ट वैक्सीनेशन होता है 9 मंथ में। 9 मंथ में जो वैक्सीनेशन होता है वो होता है MR जो कि सबक्यूट होता है, OPV और फ्रैक्शनल IPV एंड PCV। ये जो वैक्सीन्स होते हैं 9 मंथ में होते हैं, इनमें भी उतनी प्रॉब्लम तकलीफ नहीं आती है, बच्चे को फीवर नहीं आता है। 9 मंथ में विटामिन ए का ओरल वैक्सीनेशन दिया जाता है। इट्स अ सस्पेंशन काइंड ऑफ थिंग जो हम बच्चे को देते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचाने के लिए। तो 9 मंथ में फर्स्ट डोज जो होता है विटामिन ए का ओरली हम सस्पेंशन पिलाते हैं बच्चे को। देन नेक्स्ट आता है 1.5 साल में, या बोल सकते हैं 16 से 24 वीक में। ये जो वैक्सीनेशन होते हैं, ये जो हमने फर्स्ट मंथ में 6 वीक्स में और 14th वीक्स में जो वैक्सीन दिए थे वो सारे ही वैक्सीन होते हैं, उनका बूस्टर डोज होता है इस टाइम पे। तो इस समय भी बच्चों को बुखार आना नॉर्मल होता है, थाइज में पेन होना नॉर्मल होता है, जो कि हम आइस एप्लीकेशन एंड पैरासीटामोल से इस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट वैक्सीन होता है वो आता है आपका 5 से 6 महीने साल में, जब बच्चा आपका 4 से 6 साल के बीच में आता है। ये होता है बूस्ट्रेक्स, PCV का बूस्ट्रेक्स एंड विटामिन ए का सेकेंड डोज होता है ओरल। तो इसके बाद बुखार कई बार बच्चे को आ सकता है, जिसको हम पैरासीटामोल दे के कवर अप कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट होता है वो आता है DT। इट्स 9 to 10 ईयर का जब आपका बच्चा होता है तो DT वैक्सीन आता है जो कि हाथ में लगता है, इसमें भी बुखार आ सकता है। फॉर गर्ल्स एक HPV वैक्सीनेशन होता है जो सर्वाइकल कैंसर से के प्रिवेंशन के लिए होता है। ये 9 ईयर के बाद कभी भी लग सकता है, मिनार्की के पहले। तो ये जो गर्ल्स के लिए एक एडिशनल वैक्सीन होते हैं। तो ये जो है ये हमारे जो हमारा इंडियन प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन है।
कुछ और वैक्सीनेशंस हैं जो कि असेंशियल नहीं है, बट जगह के अनुसार जहाँ जिस बीमारी का ज़्यादा एक्सपोज़र होता है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे होते हैं उनको हम एडिशनल वैक्सीन्स देते हैं जो कि हमारे प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं। तो ऐसे एक फ्लू वैक्सीन होता है जो बच्चे रिकरेंट कफ कोल्ड जिनको होता है, सो उनको 6 मंथ के बाद फ्लू वैक्सीन दिया जाता है, जिसका आफ्टर 1 मंथ सेकेंड डोज होता है। तो फ्लू वैक्सीन के 2 डोज होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रिवेंट करने के लिए। एंड जो चिकन पॉक्स होता है वो 1 ईयर में लगाते हैं। हेपेटाइटिस ए का जो है वो भी 1 ईयर में लगाते हैं। और जो टाइफॉइड वैक्सीन होता है वो भी 1 ईयर में फर्स्ट डोज एंड सेकेंड ईयर में सेकेंड डोज, इस तरह से लगाया जाता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस ये जो है नॉर्थ साइड में बिहार यूपी में ज़्यादा एक्सपोजर होता है इसके इन्फेक्शन का, तो ये हम मैक्सिमम उस प्रांतों में लगाए जाते हैं। और जो मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ये वैक्सीन्स मैंडेटरी होते हैं। तो इस तरह से हमको अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराना है और उनको इतनी गंभीर बीमारियों से बचाना है। सो अपने बच्चों को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। जब अगर आपका बच्चा बीमार है या उसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको वैक्सीनेट नहीं कराना है। मैं आपको वो कंडीशन बता रही हूँ जिनमें वैक्सीनेशन नहीं कराना है। तो जब आपका बच्चा बीमार है, स्पेशली जब हाई ग्रेड फीवर है, ऐसे टाइम पे वैक्सीनेट ना कराने जाएं। कुछ दिन बाद 1 हफ्ता वेट करके जाएं। नेक्स्ट इज़ कि कोई भी वैक्सीनेशन में 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। तो जब भी आपके बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन 1 महीने के बाद ही होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट करके जाएं। तो इस तरह से आप वैक्सीनेशंस का ध्यान रखें। और ये मैंने आपको सीरीज़ दी है जिससे आपको प्रॉपरली नॉलेज हो सके कि किस तरह से हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है और अपने बच्चे को इन गंभीर बीमारियों से बचाना है। धन्यवाद।